अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे ख्याल में आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बेहतरीन जो है वो सारा कुछ चल रहा होगा। अच्छा, आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाईजान आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आने की, तो कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो बातें कुछ ये हैं कि जब आप आते हैं तो अपना ओवरसीज ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से लेके आते हैं। जब आप वो यहाँ पर ले आते हैं तो आप उस पर कार ड्राइव कर सकते हैं इजीली। तो मुझे भी कुछ 3 माह हो गए ऑस्ट्रेलिया आए हुए और बहुत सारे लोग मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई हैं, बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस हुई हैं और कुछ लोग आए और चले गए, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग अभी साथ हैं। तो मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हूँ और सिडनी न्यू साउथ वेल्स में है। और न्यू साउथ वेल्स में ड्राइविंग का जो है वो ये सिचुएशन है कि आप अपने ओवरसीज़ लाइसेंस को यहाँ पर आके 6 महीने तक उस पर गाड़ी चला सकते हैं और 6 महीने तक आपके पास टाइम लिमिट है। आप उसको 6 महीने में ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट करवा के ऑस्ट्रेलियन पे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। अभी जो मामला ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे 13 पॉइंट्स आपको एलोकेट होते हैं, जो कि जब वो आप कोई ट्रैफिक सिग्नल की वायलेशन या ट्रैफिक लॉ की वायलेशन करते हैं तो वो आपको साथ में डिमेरिट पॉइंट दे देते हैं। अब डिमेरिट पॉइंट आपको क्यों मिलते हैं? आपने सिग्नल ब्रेक किया, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आप स्पीड जोन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, स्पीड रिस्ट्रिक्शन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप पार्किंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इस पे आपको फ़ाइन किए जाते हैं। अब कुछ फ़ाइन्स पे डिमेरिट पॉइंट्स होते हैं और कुछ पॉइंट्स पे डिमेरिट पॉइंट्स नहीं होते। और पब्लिक हॉलीडे में जब भी कोई आपको डिमेरिट पॉइंट मिलता है, यानी कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो आपको 4 डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे ओवर स्पीडिंग पे। और लेकिन अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या आप सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं तो वो आपको 8 डिमेरिट पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह आप एक ही दिन में अपना लाइसेंस जो है वो लूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ख्याल रखें कि जो यहाँ पर लॉज हैं और उनको फॉलो करें और उनको फॉलो करके आप अपने आप को सेफ रखें। अपनी अगर आपने लाइसेंस लूज़ कर दिया तो आप यहाँ पर 3 माह तक गाड़ी नहीं चला। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा मेरे साथ अब क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे 3 दिन के अंदर 3 फ़ाइन आए हैं और वो ऐसे बड़े फ़ाइन हैं। वो 3 दिन इतने बुरे गुजरे कि मैं आपको अब क्या बताऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे फ़ाइन हो जाएगा, लेकिन वो विद द फ्रैक्शन ऑफ लाइक 1-2 मिनट्स मुझे फ़ाइन होते गए। मैं साथ तस्वीरें अटैच कर देता हूँ, इनको ज़रा देखें। और अब ये है कि जो पहला फ़ाइन है वो मुझे 17th को हुआ, दूसरा फ़ाइन मुझे 18th को हुआ और तीसरा फ़ाइन मुझे मेरे ख्याल में ये डेट लिखी हुई है 19th को हुआ है या 20th को हुआ है। तो ये 3 दिन में 3 फ़ाइन हो गए और 3 फ़ाइन हो गए। फिर मैंने इसके ऊपर ये होता है कि अगर आपको फ़ाइन हो जाए, इसमें से एक फ़ाइन के ऊपर 2 डिमेरिट पॉइंट्स आए। अब वो जिस फ़ाइन पे 2 डिमेरिट पॉइंट आए उसमें आपके पास एक अपील का हक़ होता है कि आप मेरे फ़ाइन को रिव्यू करें और रिव्यू करके अगर कुछ इसके ऊपर हो सकता है कि ये फ़ाइन ऑथेंटिक है या इसके ऊपर अगर कोई मुझे रिलैक्सेशन मिल सकती है तो काइंडली वो ये फ़ाइन वापस हो जाए। और बहुत सारे फ़ाइन ऐसे होते हैं जो कि वापस हो जाते हैं। अगर वो फ़ाइन वापस नहीं करता डिपार्टमेंट तो आप उसको लेकर कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट में जाके आप जज साहब से अपील करते हैं कि प्लीज़ सर मेरा फ़ाइन माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं था या मैं किसी परेशानी में था या मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था, तो मैं जो है वो गुड बिहेवियर आगे से शो करूँगा और मुझे फ़ाइन माफ़ कर दें। तो वो जज साहब आपका केस सुनते हैं और केस में फ़ाइन माफ़ कर देते हैं मोस्टली। अगर वो फ़ाइन माफ़ ना करें तो फिर आपको कोर्ट की फ़ीस भी देनी पड़ती है जो आपने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया है, और आपने आपका फ़ाइन भी देना पड़ता है। तो वो आपको एक्स्ट्रा $80 जो कोर्ट की फ़ीस होती है वो पे करनी पड़ती है। अब जो मुझे टोटल फ़ाइन हुए हैं 3 फ़ाइन जो हैं, टोटल उनका सम $620 है ऑलमोस्ट। पहला फ़ाइन मुझे जो हुआ वो हुआ ओवर पार्किंग का
पार्किंग लिमिट होती है 2 घंटे की, 4 घंटे की और 8 घंटे की भी कई जगह पे होती है। लेकिन मैंने 2 घंटे वाली पार्किंग जोन के अंदर मैंने गाड़ी पार्क कर दी और वो वहाँ पर 4 घंटे तक पार्क रही और उन्होंने मुझे $120 का फ़ाइन कर दिया 17th को। 18th को मुझे फ़ाइन हुआ पहले सुबह स्कूल जोन के अंदर 5 मिनट ऊपर हुए। 2:30 पर स्कूल जोन स्टार्ट होता है यहाँ पर और 4 बजे तक रहता है। मैंने 2:35 पे 60 के जोन में, जो 60 का जोन था उसमें स्कूल जोन था जो 40 का होता है जोन, अब वो 40 के जोन के अंदर मैं 53 पे गाड़ी लेकर जा रहा हूँ और 5 मिनट ऊपर हो गए हैं और मैंने स्पीड कम नहीं की तो उन्होंने मुझे फ़ाइन कर दिया। और साथ में उस फाइन पे वो $211 का फ़ाइन हुआ और उसके ऊपर 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी आ गए। तीसरा फ़ाइन उसी शाम को मैं एक जगह पे गया, यहाँ पर एक जगह है वहाँ पर नो स्टॉपिंग साइन लगा हुआ था, तो वहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी पार्क थी। उस दिन मैं थोड़ा सा ना परेशान था और कोई मसला चल रहा था मेरे साथ। जो 17 को फ़ाइन हुआ वो मैं एक मीटिंग में गया था, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी तो वो फ़ाइन हो गया। उसके बाद फिर जो 18 को सुबह स्कूल जोन वाला हुआ वो एक परेशानी की वजह से वो भी फ़ाइन हो गया। शाम को फिर जो है वो मैं डिसओबे किया मैंने नो स्टॉपिंग साइन को, तो वो वहाँ पर मैंने सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रुकना था। यहाँ पर ये लॉ है कि अगर आपने कहीं पर नो स्टॉपिंग एरिया में, तो कहीं पर लिखा होता है नो स्टॉपिंग एरिया, तो वहाँ पर तो आपने बिल्कुल नहीं रुकना न्यू साउथ वेल्स में। लेकिन अगर जो उन्होंने लिखा है कि डोंट पार्क या पार्किंग साइन जो है वो है लिखा हुआ, तो वो था नो स्टॉपिंग एरिया, वहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी पार्क थी। लेकिन अगर आपने किसी को ड्रॉप करना है या वहाँ पर जगह नहीं है और आपने किसी को ड्रॉप करना है, आप इंडिकेटर देकर वहाँ पर गाड़ी को 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं और मतलब ड्रॉप करने की हद तक रोक सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़, मैंने सिर्फ वहाँ पर 2 या 3 मिनट रुकना था एक शॉप से, तो वो उधर गाड़ी पार्क की में आप ये देखेंगे तस्वीर में कि ये गाड़ी सिर्फ 2 या 3 मिनट पार्क हुई है। जब मैं वापस आया तो वो वहाँ पर उसकी पिक्चर्स मेरे से आगे वाली गाड़ी की ले रहे थे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो मैं बच गया हूँ, अभी मेरी बारी आनी है, इन्होंने इसकी पिक्चर्स लेके मेरी पिक्चर्स ले गए, तो मैंने गाड़ी वहाँ से निकाल ली। लेकिन जब मैं थोड़ा सा आगे गया अभी ड्राइव करके, तो मेरे वहाँ पर गाड़ी पे ऑलरेडी चिट लगाई जा चुकी हुई थी। $283 की चिट थी जो कि फ़ाइन था डिसओबेइंग नो स्टॉपिंग साइन। तो ये फ़ाइन हो गया मुझे। तो अब ये तीनों फ़ाइन हुए जब मुझे, तो इस पे 3 फ़ाइन पे मुझे 2 डिमेरिट पॉइंट्स मिले हैं। 2 डिमेरिट पॉइंट्स मिलने के बाद मुझे इस पे जो है वो $620 पे करने हैं, जिसमें से मैंने अपने स्कूल जोन को ओवर स्पीड करने के फ़ाइन के ऊपर डिपार्टमेंट में रिव्यू की एप्लीकेशन भेजी कि मैं थोड़ा सा अभी 5 मिनट हुए सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ऊपर था मैं 60 का जोन था मैं, लेकिन फिर भी ठीक जा रहा था, मुझे पता नहीं चला स्कूल जोन कब स्टार्ट हो गया है, तो और सर प्लीज़ मुझे जो है वो फ़ाइन माफ़ कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है उनका रिप्लाई आया कि नहीं आप फ़ाइन इंटैक्ट है और आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने मशवरा दिया कि आप कोर्ट में चले जाएं, लेकिन अगर आपको कोर्ट में से भी माफ़ ना हुआ तो एक्स्ट्रा आपको $80 पे करने पड़ेंगे। तो मैंने फिर सोचा बहुत सोच समझ के कि ये तो बचत नहीं हो रही है और फ़ाइन ना पे करूँगा तो ओवर ड्यू हो जाएगा, तो उसके $65 और पे करने पड़ेंगे। तो ये तो पैसे इस तरह बढ़ते बढ़ते $1000 हो जाएंगे ऑलमोस्ट। 3 फ़ाइन ओवर ड्यू हो जाए तो $180 वो हो गए तो ये तो बहुत पैसे। फिर मैंने $120 का फ़ाइन सबसे पहले पे किया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा फ़ाइन जो है वो उसको पे किया $211 वाला, और फिर जो है वो तीसरा फ़ाइन उसको भी मैंने पे कर दी। तो ये वो बातें हैं जो कि हमें जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको जानना ज़रूरी है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँ
आप लॉ का ख्याल रखें, क्योंकि लॉ जो है वो आपके लिए अब अगर मैं 3 साल तक सिडनी में ही रहता हूँ और सिडनी में रह के गाड़ी चलाता हूँ, तो ये मेरे 2 पॉइंट्स 3 साल तक मेरे डीमेरिट पॉइंट्स मेरे लाइसेंस पे रहेंगे। अब मेरे लाइसेंस के ऊपर 11 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं फिर कोई डिसोबेइंग करता हूँ स्वीयर किस्म की, तो वो मेरे पॉइंट्स और भी काट सकते हैं और मेरा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है यहाँ पर। तो एक बार लाइसेंस सस्पेंड हो जाए तो उसके बाद फिर वो बहुत लंबा एक प्रोसेस है, आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं। फिर गाड़ी चलाने के लिए जब नेक्स्ट आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको भी वो भी कोई एक बहुत ही हैक्टिक सी जो है वो सिचुएशन है। किसी का लाइसेंस हो उसके साथ बैठ जाएं आप, तो फिर आप चला सकते हैं। कोई इस तरह का भी लॉ है इनका। लेकिन अब क्योंकि लॉ 1 जुलाई के बाद चेंज हुए हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। और मैं गाड़ी दरअसल बहुत सेफ़ एंड साउंड चलाता हूँ। मैं गाड़ी तेज़ बिल्कुल नहीं चलाता, बहुत आराम से प्यार से गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन कभी कभी इंसान परेशान हो तो इस तरह का मामला हो जाते हैं। तो यही था एक व्लॉग जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबको बताना चाहता था कि आप पाकिस्तान से जब भी आएँ तो भाईजान ये अपना ख्याल रखें। और मुझे कोई अगर दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहा है वो कोई मशवरा देना चाहता है, तो एक फ़ाइन होता, उन्होंने मुझे 3 दिन तक किया है फॉलो, और 3 दिन जो है वो मुझे 3 फ़ाइन आए हैं। तो 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी आ गए हैं, तो बड़ा परेशानी वाली बात बनी पड़ी मेरे लिए। तो गुजारिश यही है कि आप कुछ अगर मुझे यहाँ पर एक्सपर्ट है तो वो मुझे बताए कि मैं इस पे कोई बचत कर सकता हूँ अपनी, या मुझे फ़ाइन जो है दूसरे फ़ाइन कंटिन्यूली पे करने पड़े।